नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। दोस्तों आज इस वीडियो में लेकर के आए हम कुछ अपडेट। और ये जो अपडेट है दोस्तों, ये अपडेट बिहार कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित है और साथ ही साथ और भी कई सारे अपडेट्स हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम्स को लेकर के हैं। ठीक, तो अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारे नोटिफिकेशंस को देखेंगे। जितने भी सारे जो इसमें जो रिजल्ट्स आई है उसमें क्या किस तरीके से रिजल्ट दिया गया है, किस किस पोस्ट के रिजल्ट्स आए हैं। चूँकि एक्चुअली बात है कि दोस्तों इसको अभी डाउनलोड करने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत लोगों के द्वारा डाउनलोड भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में अंत तक। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सारे नोटिफिकेशन। पोस्ट है, कई सारे पोस्ट है जो कि फिजिकल से संबंधित है, उसके रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं वेबसाइट पे। ठीक है, लेकिन ये डाउनलोड होने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है इस लिंक के थ्रू। 6.70 के आसपास में MB का फाइल है, लेकिन इसको मैंने डाउनलोड किया है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे कैसे रिजल्ट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज़ है जो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर डायरेक्टली। ऑफिशियल नोटिस है, हालांकि ये कल शाम को ही डाल दिया गया था। हालांकि किसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया, बिजी था कहीं। देख सकते दोस्तों कि जो आपके 2014 वाले जो प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा हुई थी, उसके उपरांत श्रेणी ए शारीरिक क्षमता जांच वाले पदों के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले भी आया था, हालांकि ओवरऑल वही है सूची, हालांकि उसमें संशोधित है। और मैं आपको दिखाता हूँ किस किस पोस्ट के लिए है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों किस किस पोस्ट के लिए। देखिए जो पहला जो ये पोस्ट है आपका, ये कोटी पोस्ट कोड है वनरक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। सो फिजिकल के लिए ये रिजल्ट जारी की गई है। हालांकि अगर आप नहीं डाउनलोड कर पाए हैं तो यहाँ से भी मैं धीरे धीरे है सो स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी मिला लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखिए। तो ये पोस्ट ए के लिए, पोस्ट 1 के लिए है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा पोस्ट पेज में है सो रिजल्ट जारी की गई है। टोटल 17 पेजेस का है। देखते हैं, ये पोस्ट 1 का ही है तो रिजल्ट है। आप लोग को इच्छा हो तो यहाँ से भी आप पॉज करके मिला सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, दूसरा जो यहाँ पर रिजल्ट है, ये पोस्ट कोड दूसरा नंबर है। ठीक है, देख सकते हैं आंसू सहायक अवर निरीक्षक का पोस्ट है। ठीक है, यानी स्टेनो ASI का, और इसके लिए भी रिजल्ट जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ से दूसरे के लिए सो पोस्ट की टोटल रिजल्ट बता देते हैं इसमें कितना है। टोटल इसमें 435 कैंडिडेट्स हैं। 435 कैंडिडेट टोटल थे। 3,400 कितना है, 435 रिजल्ट है टोटल। फिर तीसरा जो पोस्ट है, चलिए इसके बारे में देखते हैं ये कौन सा पोस्ट है। तीसरा जो है टंकन सहायक अवर निरीक्षक का पोस्ट है, टाइपिस्ट ASI का पोस्ट है। ठीक है, तो ये भी फिजिकल से संबंधित ही पोस्ट है और इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें ये देखिए टोटल 390 कैंडिडेट्स अवेलेबल है जिनका रिजल्ट जारी किया गया है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो फिर एक चौथा जो पोस्ट है, पोस्ट कोड 4 नंबर, इसमें है अधिनायक अनुदेशक। इसका है सो रिजल्ट जारी किया गया है। इसके लिए फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। देखिए अब ये तो 4 पोस्ट हो गए, ये चौथा पोस्ट का ये रिजल्ट हो गया। देखिए चौथे पोस्ट में कुल मिलाकर के 610 रिजल्ट है। टोटली कितने हैं, 610 रिजल्ट है चौथे पोस्ट में। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, ये अच्छी खासी रिजल्ट जारी की गई है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, अगर इन टोटल रिजल्ट्स को जोड़ा जाए, ठीक है, तो पोस्ट कोड 1 में कितने रिजल्ट हो गए, 3,465। पोस्ट कोड दूसरा में कितना हो गया, पोस्ट कोड दूसरा में है 435 रिजल्ट है ना, 435 हो गया। पोस्ट कोड अगर तीसरा को मिलाया जाए तो तीसरा में 390 रिजल्ट है। और पोस्ट कोड चौथे की बात किया जाए तो चौथे रिजल्ट में है तो 610 है। अगर इस टोटल सभी को मिलाइएगा तो टोटल 4900 रिजल्ट पड़ते हैं। तो इस 49, हालांकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कि 2-2, 3-3 पोस्ट में भी रिजल्ट है। तो देखिए, तो मान लीजिए कि वो हाई कट ऑफ वाले हैं तो वो तो अपने आप को श्योर मान सकते हैं कि उनका रिजल्ट तो पक्का है, वो उनका नन टाइपिंग पोस्ट में भी आएगा रिजल्ट। ये तो फिजिकल के लिए है, वो फिजिकल जाए क्वालिफाई करे नहीं, लेकिन फिजिकल के लिए सबको जाना है। ठीक है दोस्तों, और मैं बता देना चाहूँगा आपको इसके अलावा कि
इसमें जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं लगभग के जो मार्क्स है काफ़ी हाई है, जो कट ऑफ हाई वाले स्टूडेंट ही सिलेक्ट हुए हैं यहाँ तक। ठीक है, तो अब बात रही, अब इसके बाद बच जाती है टाइपिंग की पोस्ट बच जाती है। तो अब जितने भी बचे कैंडिडेट्स हैं, अब मान लीजिए कि जिनका कट ऑफ है सो थोड़ा सा कम है, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वे सब टाइपिंग में आ सकते हैं, ज़रूर आएंगे। ठीक है, जो 105-7 वाले हैं इस तरीके से, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का नहीं आने का कारण है कि वो फिजिकल के जो प्रेफरेंस है, अपना प्रेफरेंस किस आधार पर दिए हैं, वो भी हो सकता है कारण। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेफरेंस भी मायने रखता है, लेकिन कट ऑफ सबसे बड़ी बात है कि ये कितने कट ऑफ पे उठाया गया हर कैटेगरी वाइज, क्योंकि हर कैटेगरी में अलग अलग रिजल्ट है। ठीक है, जिस तरीके से जनरल में सीटों की संख्या फिजिकल के लिए अधिक थी, फिर बीसी में है सो 2 ही पोस्ट थी, और अदर एससी कैटेगरी में 109 के आसपास में पोस्ट था। तो इस तरीके से हर कैटेगरी में है सो अलग अलग पोस्ट के कारण है सो रिजल्ट की संख्या इस तरीके से दी गई है। हो सकता है कि हर कैटेगरी के अच्छे स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, चूँकि इसलिए कि उनके कैटेगरी में नंबर ऑफ हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो चलिए, और ये जो 4900 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो इन 4900 स्टूडेंट्स का तो रिजल्ट समझिए, तो ये किसी न किसी है सो रूप में किसी न किसी पोस्ट के लिए है सो उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा इन टोटल स्टूडेंट्स का। लेकिन दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हताहत ना हो, हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अभी जो है सो टाइपिंग का पोस्ट बचा हुआ है। आप टाइपिंग के लिए अच्छे से जी जान लगा कर टंकन पे भिड़ जाइए, और हिंदी इंग्लिश दोनों के टाइपिंग अच्छे से कीजिए दोस्तों, तो निश्चय ही आप भी सफलता को प्राप्त करेंगे। टोटल रिजल्ट है सो 13,000 के आसपास में आना है, आप लोग को भी मालूम है। ठीक, तो इसलिए सो हतोत्साहित नहीं होना है। ये 4900 रिजल्ट है, ये हो सकते हैं ये अपने कैटेगरी में हाई कटअप वाले स्टूडेंट्स होंगे, उन्हीं का रिजल्ट है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन ये तो निश्चित है इस तरीके से देखने से कि अगर बात किया जाए जनरल कैटेगरी की, हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों जो कटअप जो रहेगी ना, मेरे ख्याल से 110 से लेकर के 115 के आसपास में जाएगी। अब इसलिए बता रहा हूँ ये कटअप, क्योंकि इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना कटअप बताते नहीं हैं, लेकिन अब जो है जो जारी की जा रही है, मतलब जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से पता चल रहा है स्टूडेंट्स के कटअप वगैरह को देख करके, तो पता चल रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, हाई कटअप वाले स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए भी कटअप जो है सो 110 से 115 के बीच में रहेगा जनरल का, क्योंकि इसमें है सो EWS नहीं है कैटेगरी, ये बात ध्यान रखना है, इसमें EWS कैटेगरी नहीं है, जिसकी वजह से कटअप थोड़ा सा हाई जनरल का जा सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो यही रही ये BSc से संबंधित बातें रही, और चलिए हम लोग अगले अपडेट को देखते हैं। कुछ और भी बहुत सारे अपडेट हैं, चलिए आपको बताते हैं। BSc से संबंधित एक दूसरी बात बता दूं कि आपकी जो टाइपिंग है दोस्तों, टाइपिंग अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है, यानी आप समझिए तो 10 से 15 दिन मुश्किल से आपके पास बचा हुआ है। टाइपिंग आपकी 15 अप्रैल से है सो निर्धारित है, इसलिए तो समझिए तो इस समय ले ही लिया जाएगा। इसके लिए संबंध में ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पे। तो जब भी नोटिस आती है तो मैं फिर आपको सूचित करूँगा, लेकिन ये मान के चलना है, पेपर में आया था कि 15 अप्रैल से आपकी टाइपिंग ली जा सकती है। तो इसलिए आप लोग प्रिपेयर रहें, थोड़ा सा और है सो देख लीजिए कटअप किस तरीके से जा रही है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप में सतर्क हो जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, ये जो यूपी पुलिस की बहाली आई है उसके रिगार्डिंग है। प्लाटून कमांडर, PSC, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पदों पे है सो बहाली आई है। मैं कहूँगा कि सब लोग भरिए इस फॉर्म को, चूँकि इस फॉर्म में देख सकते हैं कि टोटल जनरल कैटेगरी में देखा जाए तो 3613 पोस्ट है सो यहाँ पर है, 3613 पोस्ट जनरल कैटेगरी में। इसलिए अगर आप जहाँ मतलब मान लीजिए कि अगर किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि एक अच्छा मौका है आप लोगों के पास। ठीक है, तो चलिए दूसरा अपडेट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपडेट। और अगला जो अपडेट है ये SSC की तरफ से आ रही है कि आपका जो CHSL के जो एग्जामिनेशंस हैं वो 12 से लेकर के 27, CHSL के एग्जाम से 12 से लेकर के 27 अप्रैल के बीच में होने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग है सो इन्होंने सिटी इंटीमेशन दे दिया है आपका कहाँ पे मतलब एग्जामिनेशंस होगा। तो सिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर इंटीमेशन दी गई है। यहाँ पर अपना है सो नाम और फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ है सो अपना सिटी चेक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं दूसरे अपडेट के बारे में, दूसरा क्या अपडेट। अगला जो अपडेट है दोस्तों ये BPSC के रिगार्डिंग आ रही है, और इसमें जो अपडेट है आप देख सकते हैं, इंटरव्यू लेटर्स है फॉर द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन इंटरव्यू बिटवीन 5 से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में। तो कौन से स्टूडेंट है ये, असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुआ था, बॉक्स खुलता है और देख सकते हैं कि यहाँ पर 538 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए।
जो कि 5 से लेकर के 10 यानी इन 6 दिनों में होगी। तो यहाँ पर आपके प्रपत्र भी दे दिए गए हैं, प्रपत्र 1 और 2, इस दोनों को भी आपको सबमिट करना है, भर करके ले जाना है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट रही दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।